जैसे आसमान में गोली चलाना और गोली वापस आके आपको खुद लग जाना। उस प्लांट को पानी से मतलब है, पानी देने वाले से नहीं। घर के बाहर एक बेंच लगा के रखना कि अगर ये गया तो ये आ जाए। भाई मैं थक गया हूं लॉन्डो को एक ही गलती बार बार करता देख। एक ऐसी गलती जो मैंने भी सालों तक की है और मुझे पता है आने वाले कई सालों तक लौंडे ये गलती करते रहेंगे। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे भाई एक्चुअल में लड़कियों को पटा रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक लौंडा एक लड़की को पटा रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो एक पकी पकाई रोटी को और ज्यादा पका रहा है और उसे इतना पका रहा है कि वो रोटी जल जाए और रोटी जलने के बाद वो खुद जल जाए। या मैं कहूं एक पौधे को इतना पानी देना कि उस पौधे को पानी में ही डुबा दो और उसके बाद खुद भी उस पानी में डूब जाओ। बीइंग अ कोच फॉर ऑलमोस्ट 5 years मुझे पता है कि जो लड़की आपसे बात करना शुरू करती है वो डेफिनेटली आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होती है। और लड़कियों को ये चीज खुद नहीं पता होती है, लेकिन जिस लड़की ने भी आपके साथ अभी अभी बात करना शुरू किया होता है वो लड़की भले ही एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड होती है। शायद वो लड़की आपसे फ्लर्ट भी ना करे, लेकिन सबकॉन्शियसली दैट गर्ल इज इनटू यू। और उस लड़की को भी नहीं पता होता है कि ऐसा है, और अगर है तो ऐसा क्यों है। लेकिन भले वो लड़की इनिशियली आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड ना हो, बट स्टार्टिंग में जब वो लड़की आपको नहीं जानती होती तो आप हमेशा उस लड़की के लिए ना एक मिस्ट्री होते हो। जब आप उस लड़की को अटेंशन नहीं दे रहे होते हो तो उस लड़की के लिए आपका अटेंशन बहुत वैल्यूएबल होता है। उस लड़की को जब तक ये नहीं समझ में आता कि आप उसे कैसे देख रहे हो, आप उसे अच्छा समझ के वैलिडेट कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, या आप उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं समझ रहे हो, जब तक लड़की को आपको लेके ये अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन होती है जो कि हर लड़की के साथ इनिशियल कॉन्वर्सेशंस में आपके साथ होती है, वो लड़की हमेशा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपकी तरफ डेफिनेटली इंक्लाइंड होती है, आपके अटेंशन को चेज करती है, आपको चेज करती है जस्ट सो दैट शी कैन सी कि आप उसे पसंद करते हो या नहीं। क्योंकि जब आप उस लड़की के लिए एक बंद किताब होते हो तब आप उस लड़की के लिए हमेशा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हो, क्योंकि उस लड़की को आपसे इनिशियली इमोशनल स्टिमुलेशंस मिल रहे होते हैं। इसीलिए आप जब भी किसी लड़की से बात करनी शुरू करते हो वो लड़की आपके सामने ऑटोमेटिकली फेमिनिन, आपको रिस्पेक्ट करना और आपके साथ बिल्कुल कंप्लायंट रहती है, क्योंकि उस समय उस लड़की को अपने आप को आपकी नजरों में कुछ प्रूव करना होता है। और ऐसी स्टेज पे जितने भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस के नाइस गाइज होते हैं जिनके अंदर इनिशियली कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो नाइस गाइज उस स्टेज में जहां पे उस लड़की के साथ उनकी बात शुरू हुई होती है उसी स्टेज में लड़की के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने लगते हैं जल्द से जल्द, ये सोच के कि अब तो लड़की हमसे पहले से ही अट्रैक्टेड है, अब अगर हम एफर्ट्स लेंगे तो लड़की हमसे और ज्यादा अट्रैक्ट होगी, और जब वो और ज्यादा अट्रैक्ट होगी तो वो लड़की और ज्यादा क्लियर साइंस देगी, जब वो लड़की क्लियर साइंस देगी तब हम उस लड़की को प्रपोज कर देंगे। और क्योंकि लौंडे आदमी हमेशा बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो वो लोग अपना दिमाग दरअसल कुछ इस तरह से चला लेते हैं कि अगर मैं लड़की के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा, जितना मैं उस लड़की से जान पहचान बढ़ाऊंगा, उतने ही ज्यादा मेरे उस लड़की के साथ सेट होने के चांसेस की और ज्यादा गारंटी हो जाएगी। लेकिन ये एग्जैक्टली वही चीज है जैसे आसमान में गोली चलाना और गोली वापस आके आपको खुद लग जाना। क्योंकि लौंडे इतने इनोसेंट होते हैं कि उन्हें एक सिंपल सी चीज नहीं पता होती कि किसी भी लड़की को आप नहीं चाहिए, लड़कियों को केवल आपका अटेंशन चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको एक प्लांट का एग्जांपल दिया था, तो मान लेते हैं बहुत सारी लड़कियां प्लांट होती हैं, आप होते हैं एक माली। लड़कियों को एक्चुअली केवल माली जो पानी देता है उससे मतलब होता है, लेकिन बेवकूफ मालियों यानी लौंडों को लगने लगता है कि लड़की उन्हें पसंद करती है। इतनी सिंपल सी चीज 90% लौंडों को तब तक नहीं समझ में आती जब तक वो लोग एक लड़की के लिए आधी जिंदगी बर्बाद नहीं कर चुके होते। और क्योंकि आदमियों की सोच वही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस वाली होती है ना, जिस सोच की वजह से वो लोग दुनिया बदल सकते हैं, वही सोच वही एनर्जी जब लौंडे लड़कियों के ऊपर लगाते हैं कि मैं जितने एफर्ट्स डालूंगा, जितना हार्डवर्क करूंगा, उतना ज्यादा वो मुझे लड़की मिलेगी, ये चीज भाई साहब बहुत बुरी तरह से लौंडों पे बैकफायर करती है। और फिर वो चीज नाइस गाइस या मैं बोलूं लॉजिकल आदमियों के ईगो पे आती है, जिस वजह से या तो वो लौंडे लड़कियों को ही गाली देने लगते हैं या सिम्प्स की तरह और ज्यादा एफर्ट्स डालने लगते हैं। और फिर भी अगर काम नहीं होता तो इवेंचुअली
वही टॉक्सिसिटी से अपने आप को जला लेते हैं। और क्योंकि लड़के अपने एफर्ट्स की, अपनी एनर्जी की बहुत वैल्यू करते हैं, जिस एनर्जी को उन्होंने बिना सोचे समझे किसी लड़की पे लगाया होता है, अपनी उस इन्वेस्टमेंट या मैं कहूं अपनी उस लड़की के ऊपर लगाई हुई टाइम, एनर्जी और इमोशंस की इन्वेस्टमेंट उन लौंडों को एक्चुअल में उन लड़कियों से बाहर निकलने ही नहीं देता। क्योंकि अब मेरे वो भाई लड़कियों से रिजेक्शन लेके, उससे बात करना बंद होके वो फियर ऑफ लॉस नहीं झेल सकते। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि लड़कियों के लेजिट बता रहा हूं, किसी भी बिहेवियर के लिए लड़कियों को कभी भी दोष मत देना, क्योंकि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लड़कियां दरअसल ऐसा करती क्यों हैं और आपके साथ ज्यादातर हर लड़की के साथ यही केस क्यों फंसता है और बाकी सारे सिंगल लॉन्डो की भी क्यों यही कहानी है। लेकिन क्या आप सभी को याद है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि बहुत सारी लड़कियों का दरअसल लाइफ में जो सबसे बड़ा पर्पस होता है वो उनका इस जन्म में या मैं बोलूं अपनी जिंदगी में अपने सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ सेटल होने का होता है। और अपने इस ही बेस्ट ऑप्शन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी लड़कियां बैकअप्स बनाती हैं और बहुत सारे लौंडों से अटेंशन लेना सही समझती है, जस्ट सो दैट दे कैन फील कि उनके पास जितने ऑप्शंस उतना बेटर वो आदमी या मैं बोलूं उतने बेहतर आदमी के साथ वो सेटल हो सकती हैं। और लड़कियों के इस बिहेवियर के लिए उन्हें कभी भी एक्चुअल में आपको एक ईवल की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ये चीज एक्चुअल में खुद को सिक्योर करने के लिए करती है। ये चीज केवल और केवल उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो प्लीज अब से आप लड़कियों से ऐसी चीजें जो उनकी कुदरती नेचर में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, वो एक्सेप्ट करना बंद करें। क्योंकि आप जब तक इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, ना आप लड़कियां पटा पाएंगे और ना आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में ऑपरेट कर पाएंगे। और बहुत सारी लड़कियों के इसी बिहेवियर को बहुत ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इमोशनल होती है ना, और उन लड़कियों को उनके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना, इसीलिए उन लड़कियों के अंदर अटेंशन को लेके एक बहुत जबरदस्त लस्ट पैदा होती है। और वो अटेंशन की क्रेविंग बहुत सारी लड़कियों में इस लेवल तक की होती है कि उनको दरअसल मतलब भी नहीं होता कि वो किस तरह के लड़के से अटेंशन ले रही हैं। बोलते नहीं वो आप लोग कि कैसे छपरी के साथ सेट हो गई। उनके इसी अटेंशन का एडिक्शन उन लड़कियों को मजबूर कर देता है कि आपका उन लड़कियों के अंदर जो प्यार होता है, आपके माइंड में आपके जो इमोशंस उस लड़की के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, यानी आपका प्यार का इस्तेमाल करके भी वो लड़कियां आपको आपके अटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कृपया करके, जो मैंने आप सभी को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ना, ये पेड़ है या ये एक प्लांट है, उस प्लांट को पानी से मतलब है, पानी देने वाले से नहीं। आप हो मेरे दोस्त पानी देने वाले, और पानी जो है वो है अटेंशन। क्योंकि ये पूरे वीडियो को कहीं ना कहीं आप लोगों को गहराई से समझने में काम आएगा। एंड एक बार जो लौंडा इस चीज को समझ गया, मैं बता रहा हूं उसको केवल इतनी समझ होनी चाहिए कि इन चीजों को सही लड़कियों पे सही तरह से इस्तेमाल करे, ना ही सिर्फ उन्हें फिजिकली यूज करने के लिए। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी ऊपर जाके सबको अपनी अपनी गवाही देनी है। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे लौंडों के साथ ऐसा हो जाता है जिन लौंडों को उनके अटेंशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और जो माली यानी जो लौंडा पानी से ज्यादा या मैं कहूं लड़की को अपना अटेंशन देने से ज्यादा और अपने अटेंशन से ज्यादा खुद की वैल्यू बिल्ड कर लेना, अटेंशन को सही तरह से ट्रेड करके, दैट इज द मैन जिसके पीछे लड़कियां पागल हो जाती हैं। अदरवाइज जैसे ज्यादातर लौंडों के साथ होता है कि लड़कियों को वो लौंडे बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं, लेकिन उनका अटेंशन बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उन लौंडों ने कभी भी अपने अटेंशन पे एक प्राइस टैग या मैं बोलूं अपने अटेंशन पे एक वैल्यू अटैच नहीं की होती, या मैं कहूँ अपने अटेंशन की वैल्यू को भी ठीक से रेगुलेट नहीं किया होता है कि वो उस अटेंशन के बदले लड़की को खुद में इन्वेस्ट करा पाए। क्योंकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है,
उस समय मेरी भी कोई भी गलती नहीं थी, दरअसल इतनी समझ ही नहीं थी। जिस तरह से आदमी अपनी वैल्यू को डिनोट करता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितने लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी चीजों पे वो हाथ रखते ही खरीद सकता है, ठीक उसी तरह बहुत सारी लड़कियों को तब जाके उसी लेवल का वांटेड या मैं कहूँ डिजायर्ड फील होता है। उन्हें ठीक इसी तरह से तब महसूस होता है जब वो ऐसे कपड़े जो लड़कों को उनकी तरफ देखने पे मजबूर करते पहने और वो लौंडों को कैच करें खुद को देखता देख। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को दरअसल खुद को कैसे वैलिडेट करना है ना, वो आता ही नहीं है। लेकिन हर आदमी अपने आप को, जो आदमियों के पास अनफेयर एडवांटेज है ना, वो ये है कि आदमी अपने आप को ग्रो कर सकता है हर एक सेगमेंट में। टॉकिंग अबाउट हिज लुक्स, इम्प्रूविंग हिज स्किल्स, गेटिंग दैट रिस्पेक्ट। आदमी कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ विमेन टू डू द सेम। इसीलिए द ओनली वे बहुत सारी लड़कियां अपने आप को वैलिडेटेड समझती हैं जब वो देखती हैं कि लड़के उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और देखिए, ये टेंडेंसी आपको बहुत सारी लड़कियों में देखने मिल जाएगी। इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन नॉर्मल लड़कियों के साथ आपको केवल वो माली बनना है जो पौधे को पानी से ज्यादा खुद से ऑब्सेस करा सके, अपने अटेंशन से ज्यादा खुद की वैल्यू एक्चुअल में बना सके, अपने अटेंशन को सही तरह से लेवरेज करके। और लौंडे अगर केवल बहुत सारी लड़कियों के अंदर की यही डिजायर ऑफ अटेंशन या मैं कहूँ अटेंशन की भूख को ठीक से अगर समझ गए तो उन्हें पता चलेगा कि लड़की की जितनी ज्यादा अटेंशन की भूख, उतना ज्यादा वो उस लड़की को खुद से ऑब्सेस करा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। और गाइस, मुझे 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक बात बताता हूँ जो चीज अभी साइंटिफिकली एक्चुअल में प्रूव हो रही है। कि देखिए, लड़कियों के सामने आपका जो बिहेवियर है, आपका जो टोनालिटी है, आप उनके सामने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या आप उनके सामने नर्वस फील कर रहे हैं, ये चीज है ना कहीं आपके इंटरनल हार्मोन लेवल से लिंक्ड होता है। कि आप एक लड़की के सामने डोमिनेंट रह के, पावरफुल रह के उस लड़की को अट्रैक्ट कर पाएंगे, या आप उस लड़की के सामने फेमिनिन एक्ट करके या मैं बोलूं सबमिसिव एक्ट करके उस लड़की का अटेंशन खोएंगे। ये चीजें एक्चुअल में आपके मैस्कुलिन हार्मोन्स यानी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे बहुत हद तक निर्भर करती है। एंड आज की डेट में जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, लड़कों का लाइफस्टाइल इतना खराब है, लड़कों की फूड हैबिट्स इतनी खराब है, एंड लड़कों की कॉर्न एडिक्शन या मास्टरबेशन की ऐसी आदतें हैं जो एक्चुअल में उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को और ड्रॉप कर रही है, जो इवेंचुअली लीड करता है लड़कियों के सामने अनकॉन्फिडेंट फील करना। इसीलिए मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ नेचर मेनिया के प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजन के बारे में। मेरे दोस्त जिनको नहीं पता है, मैं उन सभी को बता दूं कि शिलाजीत जो होता है ना, वो होता है पहाड़ों का पसीना। एंड बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपको प्योर हिमालयन शिलाजीत ला के देती हैं। एंड फॉर्चुनेटली नेचर मेनिया का जो शिलाजीत है ना, ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इसमें आपको सारे एसेंशियल मिनरल्स और फुल्विक एसिड मिलता है जो आपकी बॉडी को ना इंटरनली रेजुविनेट करता है। आप जो न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं अपने हैवी वर्कआउट्स के बाद, उन प्रॉपर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इस शिलाजीत में जो आयरन मिलता है वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स को भी इंक्रीज करता है, जो आपकी वाइटैलिटी को बढ़ाता है। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था, मसल रिकवरी के लिए इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो आपके नर्व फंक्शन को इंप्रूव करता है और आपको मेंटली रिलैक्स करता है, जो इवेंचुअली आपको और ज्यादा एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट फील कराता है। बाकी इसमें आपको पोटेशियम भी मिलता है जो आपकी हार्ट हेल्थ को भाई साहब ऑन पॉइंट रखेगा और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है, जो आपके हार्मोन्स को बहुत बढ़िया तरह से मेंटेन रखता है। नेचर मेनिया का जो हिमालयन शिलाजीत है ना, आप लोग इसका 1 चम्मच, इसका 1 मटर के दाने जितना अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 200-300 mg शिलाजीत मिल जाता है, जिसको आप एक वार्म वाटर में या तो सोने के पहले या सुबह ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसीलिए ये कोई मेडिसिन की तरह आपको ना ही एडिक्टेड बनाता है, ना इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। और मैं बता देता हूँ, जिन लौंडों को अपने आप को इम्प्रूव करना होता है वो अपने आप को अपनी लाइफ के हर सेगमेंट में इम्प्रूव करता है। एंड अगर हम लोग लड़कीबाजी की भी बात कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पॉइंट जहां पे आप अपने आप को लैगिंग रखें।
चलिए अब मैं आप लोगों को और डिटेल में एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैं बोल रहा था कि आपको केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि पौधे को पानी देते देते पौधे को कभी भी ये ना समझ में आए कि आपके पास पानी खत्म हो गया है या आपके अटेंशन से अब उसको इमोशनल स्टिमुलेशन होने बंद हो गए, आपने अपना अटेंशन ओवर प्रोवाइड कर दिया। तो नॉर्मल लड़कियों के साथ आपको केवल अपने अटेंशन को ना इस तरह से लेवरेज करना है कि उसके साथ आप लड़की की हाइपरगमस नेचर को फुलफिल कर सके। इन दोनों चीजों को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया देन यू आर द किंग। हालांकि हाइपरगमी को कैसे सेटिस्फाई करना है इसको समझने के लिए आप लोग मेरे लास्ट 5 to 10 वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अभी अगर मैं हाइपरगमी पे चला गया तो हम लोग इस वीडियो का जो क्राइटेरिया है ना उससे बहुत ज्यादा बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए नॉर्मल लड़कियों के लिए आपको केवल ये समझने की जरूरत है कि लड़कियों के साथ कम यानी बहुत ज्यादा होता है। आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से 5% चीजें हैं जो आप लड़कियों के साथ करते हैं या जिस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं उनके साथ, और वो चीज आपको 95% रिजल्ट ला के देती है। इस चीज के ऊपर मैंने अपने आज सार्थक गोयल वाले चैनल पे एक बहुत सॉलिड वीडियो बनाया था आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन जब मैंने उसी सक्सेस के ब्लूप्रिंट को यहाँ लौंडियाबाजी में भी लगाया ना, मुझे समझ में आया कि ये चीज 95 और 5% का रूल यहाँ भी बहुत इफेक्टिव है। और आप मेरे पास अगर आते भी हो तो आप लोग केवल मेरे से ना वो 5% समझने आते हो। 95% काम लड़कियां खुद करती हैं, बिकॉज विमेन बीइंग द सेड्यूसर्स या मैं बोलूं रिलेशनशिप बिल्डर्स ऑन देयर ओन, लड़कियां खुद ये चीजों के लिए बायोलॉजिकली डिजाइंड होती हैं। एंड नॉर्मल लड़कियों के केसेस में आपको केवल अपने अटेंशन को इतना वैल्यूएबल बनाना पड़ता है कि अभी तक उस लड़की को किसी भी लौंडे का अटेंशन इतना वैल्यूएबल नहीं लगा हो, या अगर उसके पास और 4 लौंडों का अटेंशन हो देन सबके अटेंशन एक्चुअल में आपके अटेंशन के सामने लीस्ट वैल्यूएबल लगने लगे, यानी 10 के बराबर का आपका 1। दैट इज हाउ यू सेटिस्फाई हर हाइपरगमस बिहेवियर एज वेल। और भाई अभी तक हम लोग ना बेसिक बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं पिशाचिनियों से कैसे डील करना है। जो लड़कियां एक्चुअल में आपको पर्पसफुली यूज करती हैं। और अब कहानी उन लौंडों के लिए शुरू हो रही है जो लौंडे इस खाई के अंदर पूरी तरह से इस लूप के अंदर फंसे हुए हैं और डूबे हुए हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई किसी भी पिशाचिनी लड़की के द्वारा ब्रेड क्रम्ब हो। ब्रेड क्रम्ब का मतलब कम से कम एफर्ट्स दे के उस लड़के को इस तरह से रखना कि ना वो जा पाए और ना वो लड़की उसे एक्सेप्ट करे। ब्रेड क्रम्बिंग के अगर मैं कुछ साइंस बता दूं कि जैसे बहुत घंटों बाद रिप्लाई करना, लेकिन कर जरूर देना। दूसरी चीज जो पिशाचिनी लड़की आपके साथ कर सकती है इज बेंजिंग अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो कभी भी उसे छोड़ सकता है। पैरेलली आपको एक ऑप्शन बना के रखना अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और खुद को सिक्योर फील कराने के लिए कि अगर ये टॉक्सिक आदमी यहाँ से निकल गया तो ही इज माई सेफ्टी नेट। इसको हम लोग बोलते हैं बेंचिंग, यानी घर के बाहर एक बेंच लगा के रखना कि अगर ये गया तो ये आ जाए। इसी से रिलेटेड ये पिशाचिनी लड़कियां आपको ब्रांचिंग का भी शिकार बनाती हैं, यानी आपके होते हुए भी और ज्यादा ऑप्शंस की तलाश करना एंड ऑप्शन टू ऑप्शन जंप करते रहना बेस्ड अपॉन कि इज इट द बेस्ट ऑप्शन, इज इट द बेस्ट ऑप्शन। और बहुत सारी लड़कियां ये चीज पर्पसली करती हैं, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाती हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, हार्ट ब्रोकन है, चीटेड हैं और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पा रही। ऐसी बहुत सारी टेंडेंसीज आपको उन लड़कियों में देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि वो लड़कियां वीक माइंडसेट वाले विक्टिम लॉन्डो को ढूंढ ही रही होती हैं जिनको वो अपना शिकार बना सके इन एक्टिविटीज को करने के लिए, सो दैट दे कैन फील दैट दे आर क्वींस। एंड मैंने देखा है कि किस तरह से पिशाचिनी लड़कियां एक आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, उसको फेक होप्स दे दे के जस्ट टू फील कि वो कितनी वांटेड है या आप उसके प्यार में कितना पागल है, जस्ट टू फील गुड अबाउट हरसेल्फ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियों को ना कितने पैसे कमा रही हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। 50,000, 1 लाख, 10 लाख, इन चीजों की बहुत सारी लड़कियों को कोई भी वैल्यू नहीं होती। बट 10 लौंडे पीछे पड़ना इज अ ह्यूज वैलिडेशन। और एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि आदमियों को तब यूज्ड फील होता है जब आदमी अपना पूरा अटेंशन, इमोशनल इन्वेस्टमेंट दे देता है
और लड़की उसके साथ कमिट नहीं होती। और ये दर्द एक्चुअल में लॉन्डो के लिए एग्जैक्टली उतना ही दर्दनाक होता है जितना दर्दनाक एक लड़की का एक आदमी के साथ बार बार सोने के बावजूद भी जब वो लौंडा उससे कमिट नहीं करता या केवल उसे यूज करके चला जाता है। ट्रस्ट मी, बोथ आर इक्वली पेनफुल फॉर बोथ दी जेंडर्स। दोनों चीजें इक्वली दर्दनाक होती है। दोनों आदमी के लिए अटेंशन के लिए यूज होना, औरत के लिए सोने के लिए यूज होना। लेकिन यहाँ पे अचंभे वाली बात पता है क्या है कि जितना आदमी अटेंशन के लिए यूज होता है ना, आदमी लड़कियों को उतना ज्यादा सोने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। आदमी अगर यूज भी कर ले या यूज ना भी करे तो भी उसे लड़कियां बिहाइंड द बार पहुंचा सकती हैं, जेल पहुंचा सकती हैं कि इसने शादी का वादा करके मेरे साथ सोया था। लेकिन आदमी के अटेंशन की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आदमी की वैल्यू नहीं है। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारी लड़कियां जब अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स द्वारा छोड़ दी जाती है ना, जिस लेवल का प्लेजर उन्हें ये देखने में मिलता है कि एक लड़का उनके लिए कितना ज्यादा पागल हो रहा है, एक लड़का उन्हें कितना चेज कर रहा है, या एक लड़का किस तरह से छोटे बच्चों की तरह उसके लिए रो रहा है, जितना पावरफुल लड़कियों को ये देख के फील होता है ना, दिस इज ऑल कमिंग आउट ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट एबल टू बी विद हर एक्स। या मैं बोलूं जिस लड़के को वो लड़की चाहती थी, उसके ना मिलने पे जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई है ना, वो नाइस गाइज और सिम्प्स उस लड़की के लिए शांत करके देते हैं उस फ्रस्ट्रेशन को। बस ये देख के कि कितने सारे लॉन्डो की मैं वीकनेस हूँ। बहुत सारी लड़कियां यही सोचती हैं कि कितने लॉन्डे मेरे लिए वीक होते हैं, इज वॉट इज एक्चुअली देयर थिंग टू फील पावरफुल। इस चीज को देख के उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। और देखो भाई, मेरी तमाम फीमेल फ्रेंड्स भी रह चुकी हैं, एंड जस्ट लाइक बहुत सारे लौंडे ऐसे बात करते हैं ना, भाई मैंने तो इसे भी पेला, इसे भी पेला, इसे भी पेला, और लौंडे उसे प्ले बॉय समझने लगते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारी लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में ये चीजों को डिस्कस करती हैं कि मेरे पीछे तो ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा। इट इज द सेम थिंग। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक बार मैं एक लड़की के साथ बैठा था, वो मुझे जानबूझ के मैसेजेस दिखा रही थी लड़कों के, देखो मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती, और उसके बाद मुझे दिखाने के बाद वो सबको रिप्लाई कर रही थी। लेकिन उसने हर लौंडे को रोक के रखा था कि देखो मैं रिप्लाई नहीं करती, जस्ट टू शो मी एंड उस लड़की की फीमेल फ्रेंड्स को कि वो कितनी डिजायर्ड और वांटेड है। इसीलिए कई सारी लड़कियां आपको जानने के बाद भी जब आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगी, बट फॉलो बैक नहीं करेंगी, खुद को प्रूफ करने के लिए और दूसरों के सामने प्रूफ करने के लिए। सच बता रहा हूँ, लौंडे इतने नादान होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि बहुत सारी लड़कियां उनको केवल, मान लो एक कॉलेज का टाइम है तो उस समय के लिए भर भर के अटेंशन देंगे, या मैं बोल दूं ब्रेकअप का टाइम चल रहा है उसका, बस उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर फेज के लिए आप उस लड़की के लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ नेवर। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको वो लड़की मिल गई, या शी नोज कि वो यहाँ से जाने वाली है, या आपके दिमाग में भी ऐसी चीजें भरती रहेगी कि मैं तो जाने वाली हूँ, या मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, या मैं ये, एंड जाने के पहले शी विल बिल्ड अ डीप बॉन्ड विद यू just to use you for your attention और आपसे मिलने वाले वैलिडेशन के लिए। एंड मेरे भोले भाले इनोसेंट लौंडे भाई, इन लोगों के अंदर ना लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि एक कम्युनल आदमी बहुत ज्यादा कम्युनल होता है, तू भी मेरा भाई, तू भी मेरा भाई। आदमियों के अंदर की यही लॉयल्टी को भी लड़कियां काफी सारी यूज कर लेती हैं बिना कमिटमेंट दिए लौंडों को खुद से कमिट कराने पे। समझ रहे हो, लड़की बोलेगी नहीं लेकिन आपको कंप्लीटली खुद से कमिट करा लेगी, आपकी होप का इस्तेमाल करेगी, कभी कभार आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगी, ऐसी बातें बोल देगी, एक ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए जैसे महीनों महीनों साल साल में आप और वो लड़की करीब आ रहे हो, आपकी बात बन रही है, वो लड़की आपसे पट रही है। इस तरह की होप का आपके अंदर का इस्तेमाल करती है, बस इसीलिए ताकि आपसे कंटिन्यूअस अटेंशन की सप्लाई मिलती रहे एंड शी कैन फील ग्रेट अबाउट हरसेल्फ। और मुझे ये चीज बोल के बहुत दर्द हो रहा है कि मैं आए दिन ऐसे लौंडों से मिलता हूँ जो कि ऐसी स्टेज पे आने के बाद खुद को ही झूठ बोलने लगते हैं कि नहीं यार वो तो अपनी है, वो तो मेरी है यार, वो तो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, या कभी हम इतना आगे नहीं गए, बट आई नो दैट वो मेरे से प्यार करती है और मेरे से ही शादी करने वाली है, सो इट इज ओके यार। मैंने लौंडों को खुद से ऐसे झूठ बोलते देखा है और इतना बुरा लगा है ना कि मैं बता नहीं सकता। जब भी आप अपने मतलब की बात करोगे, चल ना मेरे साथ बाहर डेट पे, या आप बोल दो यार आई लव यू तो बोल दे, या आप किसी भी तरह का अफेक्शन तक
अगर उस लड़की से मांगोगे ना, या आप अपने मतलब की कोई भी चीज मांगोगे, तो वो लड़की अपने इंटरेस्ट या अपने खुद के अटेंशन को पीछे खींच लेगी, जिस वजह से आप इतना वीक हो जाओगे कि आप खुद उस लड़की के सामने सबमिट हो जाओगे। ठीक है, मत बोल यार, लेकिन बात करनी तो बंद मत कर। ऐसे आपको सबमिट भी करा लेंगे, आपकी सेल्फ स्टीम को ब्रेक कर देंगे और वापस आपको अटेंशन भर भर के देना शुरू कर देंगे। अगेन आपकी होप को फिल करना स्टार्ट करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे। और ये डिसअपॉइंटमेंट के जो लूप है ना, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स कि यार नहीं मिला, नहीं हुआ, वो पूरी जिंदगी आपको हॉन्ट करते रहेंगे। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो मैंने खुद नोटिस की है कि जब किसी लड़की का वो बॉयफ्रेंड जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, जब वो लौंडा उन्हें विदाउट एनी रीज़न छोड़ देता है उन्हें गलत समझ के, तो वो लड़कियां खुद को अपने आप की वैल्यू को क्वेश्चन करने लगती हैं। एंड जब वो आपको अपने सामने झुका हुआ मरा हुआ देखती हैं, चेज करता देखती हैं, आपको रोते देखती हैं, उनको वो चीज़ का गैप, उनका वो इमोशनल नीड ऑफ फीलिंग कि आई एम गुड इनफ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने ही मुझे गलत जज किया था, उस इमोशनल गैप को फुलफिल कर रही है। ये तो कुछ ही साइन है जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ और साइंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई लड़की ये चीजें कर रही है और आपको फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं फ्यूचर में मेरी इससे बात बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और बातें बताता हूँ कि ये लड़कियां आपको ज्यादातर ना स्नैपचैट पे भाव देंगी, वंस व्यू वाले मैसेजेस पे देंगी, या मैं कहूँ मैसेजेस पे देंगी, फोन कॉल पे आपको ज्यादा भाव देंगी एज कंपेयर टू रियल में आपसे चिपकना। या तो ये लड़कियां आपको फिजिकली कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी आपसे सेपरेटली मिलने आएंगी ही नहीं, या अगर पब्लिकली आपको कहीं मिल भी जाए तो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपका उसका कोई कनेक्शन नहीं है, या पूरी दुनिया को क्लेम करती रहेंगी कि मेरा सार्थक का कुछ भी नहीं चल रहा। एंड इसका सबसे बड़ा क्लियर साइन मैं बता देता हूँ, जब कोई लड़की केवल आपको अपने कंफर्ट में ही अप्रोच कर रही है, कंफर्ट में ही आपके साथ जितनी बात कर सकती है उतनी कर ले, कभी भी कोई भी बाउंड्रीज ना क्रॉस करना आपके लिए, हमेशा फैमिली से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, प्यार में धोखा हुआ है इससे रिलेटेड अगर आपको एक्सक्यूज देती जा रही है, देन मेरे दोस्त आप गलत लड़की के साथ हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियां इतनी इमोशनल होती हैं दैट वंस अगर वो आपको चाहती है ना, तो वो आपके साथ कहीं तक भी और आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती हैं। बट उस लड़की के पास केवल आपसे नजदीकियां बढ़ाने के लिए एक्सक्यूजेस रेडी रहते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक स्लेव बनो नाम का एक थंबनेल वाला वीडियो है, वो जाके मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा कि लड़कियों के स्लेव मत बनो, वो जरूर देखना। और अब मैं बताता हूँ कि 90% लौंडे ऐसी लड़कियों के चंगुल में फंस क्यों जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, सबसे पहली चीज तो लौंडों के पास ऑप्शंस होते ही नहीं है। अगर आप लोगों को इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए कि लौंडे अपने ऑप्शंस कैसे क्रिएट करें, तो ऑप्शंस कमेंट कर देना। क्योंकि जब लौंडों के पास लड़कियों के ऑप्शंस होते ही नहीं है, तो उनका किसी भी पॉसिबल लड़की जो उनको उनका अटेंशन के लिए चूसने आई थी, उस लड़की के प्रति ऑब्सेशन होना बहुत कॉमन है। और ज्यादातर लौंडे एक फालतू लड़की के साथ तक सेटल होने के लिए रेडी हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अलोन। अकेलेपन से बचने के लिए किसी भी लड़की के साथ रह लेंगे। बाकी के आधे लौंडे, उनको है मॉमी इश्यूज, यानी लड़कियों को प्लीज करके खुद को अच्छा फील कराने की इच्छा। जस्ट लाइक लड़कियों में होती है ना, बहुत सारे लौंडे भी इस चीज का शिकार होते हैं। जब भी वो लड़कियों को देखते हैं, दे फील लाइक अगर हम इसे इम्प्रेस करेंगे, अगर ये लड़की हमें अप्रिशिएट करेगी, जस्ट लाइक वो अपनी मॉम या अपनी सिस्टर के लिए ऐसी चीजें करते हैं। क्योंकि किसी लड़की के पीछे पड़ना, उसको पटाना, उसे लॉजिकली कन्विंस करना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इज लाइक आप अंडों के छिलकों पे चल रहे हैं। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो लड़की आपसे डिसअपॉइंट ना हो जाए, कहीं वो लड़की आपसे नाराज ना हो जाए। दिस फियर ऑफ योर्स आपको कभी भी उस रिलेशनशिप में मैस्कुलिन और रिस्पेक्टेबल नहीं बनने देगा। इसीलिए सबसे पहले ऐसी लड़कियों के साथ जहां भी अपने आप को पाओ, तुरंत उल्टे पैर चलने लगो। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकलना इस चंगुल में से, लेकिन ऐसी लड़कियों को आपको कंटिन्यूअसली ना प्लीज करते रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, अच्छा ये कर दूं, वो कर दूं। आपको यही रोल रह जाएगा, आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। क्योंकि आपने लड़की को पटाने के लिए खुद को सबमिट किया है, और वो लड़की अपनी एक्चुअल में जो उसका बायोलॉजिकल अट्रैक्शन था, जो आपके नाइस गाय वाले बिहेवियर को देख के कभी भी वो अट्रैक्शन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की फिर भी अपने आप को लॉजिकली कन्विंस कर लेती है कि चलो मैं इस लौंडे के साथ रह लेती हूँ। वो लड़की अपने आप को इसीलिए कन्विंस कर पाई
क्योंकि आपको छोड़ के आपकी जो चीजें है ना, जो उसके फायदे की है, उसको देख के ही वो उस रिलेशनशिप में आपके साथ आई, जो हमेशा आपको एक पैथेटिक रिलेशनशिप में फील कराएगा। आप उसके साथ होगे भी ना, देन ऑल्सो इट विल मेक यू फील कि आप अभी भी उसको चेज ही कर रहे हो। अब ऐसी लड़कियों से डील कैसे करना है और इनके चंगुल से कैसे निकलना है ना, इस चीज को मैं वंस एंड फॉर ऑल बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिस चीज की वजह से 90% लौंडे इन चीजों से बाहर नहीं आ पाते हैं इज कि वो इन चीजों से या उस लड़की से कांटेक्ट ब्रेक करने के इमीडिएटली बाद एक विक्टिम आइडेंटिटी में आ जाते हैं कि मेरा तो इस्तेमाल हुआ है, या मैंने इतना कुछ किया फिर भी उस लड़की ने मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा। तो लौंडों की ये जो विक्टिम वाली आइडेंटिटी आ जाती है, या मैं बोलूं जब वो उस चीज को एक हार की तरह देखने लगते हैं ना, उनको सालों लग जाते हैं इसी सेल्फ इमेज को रीबिल्ड करने में, क्योंकि वो इस सिचुएशन को सही तरह से देख के बाहर नहीं निकले होते। केवल वनआइटिस नाम की एक बीमारी का शिकार होते हैं। वनआइटिस के बारे में आप लोगों को एक वीडियो भी बना दूंगा, बट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वनआइटिस, ONEITIS। जैसे बहुत सारी बीमारियों के आगे आइटिस लगाते हैं ना, साइनसाइटिस, दिसाइटिस, दैटाइटिस, सिमिलरली इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं वनआइटिस। तो ज्यादातर लौंडों को यही नहीं पता होता कि वो कितने वैल्यूएबल हैं और वो किस तरह से एक लड़की द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हीं चीजों को ठीक से ना समझ पाने की वजह से वो लड़के कभी भी लड़की से निकल नहीं पाते, और निकल भी जाते हैं तो एक्चुअल में उस चीज के बारे में सोच सोच के अपने आप को उससे उभार नहीं पाते। अब दूसरी चीज बहुत सारे लड़कों के केस में होता है, बहुत सारी लड़कियों को लेके सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड है, बट क्या होता है कभी कभार लड़कों की जो किसी लड़की के साथ सोने की, या मैं बोलूं उनकी किसी लड़की के प्रति जो सेक्सुअल डिजायर होती है ना, जब वो बहुत टाइम तक फुलफिल नहीं हो रही होती है, तो उनकी वही डिजायर उन आदमियों को उस लड़की से ऑब्सेस करा देती है, जिसको वो लौंडे प्यार का नाम दे देते हैं। बट वो लौंडे भूल जाते हैं that they deserve a better girl। केवल इतनी सी चीज मैं चाहूंगा हमारे देश का हर लौंडा समझ जाए कि जो भी लड़की आपको फ्रेंड जोन कर रही है, या जो भी लड़की आपसे बिना किसी मतलब के या बिना आपके किसी मतलब के बात कर रही है ना, that girl my dear friend एक अटेंशन सीकर है। एंड अटेंशन सीकर को अगर आप पटा भी लोगे तो भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कभी नहीं आ पाओगे। और जो लौंडों को फिर भी बैल मुझे मार का शौक है, आप लोग उस लड़की से क्लियरली इस चीज को वर्बलाइज करिए। जब वो लड़की आपको मैनिपुलेट कर रही हो, टेल हर कि यार तुम क्या हमेशा मैनिपुलेट करती रहती हो, अपने शब्दों की थोड़ी सी वैल्यू रखो। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, तुम मेरे इतने सारे एफर्ट्स को अनदेखा कर कैसे सकती हो, मैं एक्चुअल में तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रहना पसंद करूंगा। ऐसे आप चीजों को वर्बलाइज कर सकते हैं, एंड देन एक्चुअल में अपने एक्शंस को, जो आपने उस लड़की को बोला है कि आज के बाद से मुझे अपना शक्ल मत दिखाना, अपने एक्शन से उस चीज को करेक्ट प्रूव करें। एंड फिर अगर वो लड़की आपके पास आती है, देन आप उसके उस अटेंशन की लस्ट को यूज करके, मैं बोल रहा हूँ अटेंशन की भूख को यूज करके, यू कैन कम इनटू अ रिलेशनशिप विद हर इफ शी सेज। आपको कभी भी कॉन्टैक्ट खुद नहीं ब्रेक करना है कि चल ठीक है अब पता चला मेरे बिना रह के क्या। नो ब्रो, जब एक लड़की आपको यूज कर रही है, हमेशा आप उसको ये चीज लॉजिकली दिखाइए कि वो कैसे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड शो हर कि वो किस तरह से आपको बेवकूफ बना रही है, बट आप बन नहीं रहे हैं। स्टार्ट टेकिंग दी स्टैंड्स ब्रो, क्योंकि ये स्टैंड आपको रिलेशनशिप में भी इवेंचुअली लेने पड़ेंगे। और जिन लड़कियों को पता होता है वो जिस लौंडे को मैनिपुलेट कर सकती है, उन लौंडों से तो कभी लड़कियां नहीं पटती। एंड एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैं अपने सोच के दायरे बढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लौंडों को ना मूव ऑन पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए। लौंडों को अपने प्रति ना अपनी एनर्जी को लेके अकाउंटेबल रहना चाहिए कि उनकी एनर्जी कहाँ जा रही है। अगर हमारे देश का, या मैं बोलूँ अगर मेरा एक भी भाई इस वीडियो के बाद अपनी एनर्जी के ऊपर गौर करने लगा ना कि वो अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रहा है, उसकी एनर्जी के बदले उसे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो सुबह से उठ के लौंडियाबाजी करके सो जा रहा है, जो लड़का अपनी एनर्जी को इस तरह से नियंत्रित कर ले। एनर्जी आपकी लड़की से बात करने में नहीं, लड़की के बारे में सोचने में भी वेस्ट हो रही है। तो अपनी एनर्जी को सही चीज में लौंडे को लगाना आना चाहिए, और सही चीज में लगा नहीं पा रहे तो एटलीस्ट अगर इस चीज पे ध्यान दे रहे कि कौन सी चीज उस लड़की की तरफ उनकी एनर्जी को ले जाके वेस्ट कर रहा है ना, इस देश का हर लौंडा एक्चुअल में सिंपिंग करना बंद कर दे लड़कियों को पटाने के लिए।
एंड लास्टली, जिन लॉन्डो को अटेंशन और वैलिडेशन की भी भूख होती है, लॉन्डो को भी होती है, लड़कियों को सबमिट करने की जगह, उनके अटेंशन वैलिडेशन की जगह, अगर आप लोग अपने राइट मेंटोर्स के सामने सबमिट होके उनकी तरफ अकाउंटेबल रहो ना कि हमें अपने टीचर को कुछ प्रूव करना है, हमें अपने मेंटोर्स को कुछ प्रूव करना है जो एक्चुअल में आपके गोल्स के पास है, या जिन मेंटोर्स के पास आपके गोल्स तक का रास्ता पता है, अगर आप उनको सबमिट करके उनका वैलिडेशन सीख करोगे ना, आप फोड़ के रख दोगे मेरे भाई। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेचर मेनिया के प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। साथ ही साथ मेरे आज सार्थक गोयल वाले चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने प्रण ले लिया है कि मैं हर लौंडे को उसकी लाइफ में उत्तम बना के रहूंगा इन टर्म्स ऑफ करियर, सक्सेस एंड फाइनेंस। वेयर एज आप लोग सार्थक जीजे फिटनेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं ग्रूमिंग और फिटनेस एंड क्लोथिंग तीनों में आपको एक्सेल करना सिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ। सो गाइज, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।